एक लड़की रिश्ते के लिए जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में चढ़ती है, वहां उसे अपने स्कूल के समय का क्रश यानी वो लड़का जिससे वह वर्षों तक चुपचाप प्यार करती थी दिखता है। और लड़के ने भी एक नजर में उसे पहचान लिया, लेकिन पुराने समय की एक गलतफहमी ने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। लड़के ने उसे अनदेखा करना चुना। असल में स्कूल के समय दोनों एक दूसरे को चुपचाप पसंद करते थे और साथ एक ही यूनिवर्सिटी में जाने का वादा किया था। पर जब ग्रेजुएशन पास आने लगी, लड़की ने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो लड़का उसकी बचपन की सहेली को गले लगा रहा है। उससे बहुत बड़ा झटका लगा और गलतफहमी में आकर उसने लड़के को ब्लॉक कर दिया और अपना यूनिवर्सिटी का विकल्प भी बदल दिया। अब 8 साल बाद जब दोनों दोबारा मिलते हैं तो लड़की के दिल में पुराने जज्बात फिर से जाग उठते हैं, लेकिन जब वह देखती है कि उस लड़के के इंतजार में बाहर वही बचपन की सहेली खड़ी है तो उसका दिल भारी हो जाता है और अतीत की कसक उसे पूरी तरह घेर लेती है। इसके बाद लड़की हॉल में जाकर रिश्ता देखने के लिए बैठती है, पर असल में वह यह रिश्ता तोड़ने आई थी। तभी उसे पता चलता है कि बगल की सीट पर वही लड़का बैठा है। तभी लड़के की माँ सवाल करने लगती है, बेटी क्या तुम घर के काम कर लेती हो? लड़की जवाब देती है, हाँ थोड़ा बहुत। माँ ताना मारती है, ये लड़की तो बस आराम करने की आदत वाली लगती है। भविष्य में हमारे बेटे की देखभाल कौन करेगा? और तुम्हारे माता पिता की न कोई सरकारी नौकरी है न पेंशन। तुम दोनों की जिंदगी बहुत कठिन होगी। हम रिश्तेदारी के लिए आए हैं, कोई बोझ उठाने नहीं। लेकिन अगर मेरे बेटे को तुम पसंद हो तो हम ज्यादा पुराने ख्यालों वाले भी नहीं हैं। बस तुम अपनी अस्पताल वाली नौकरी छोड़ दो और घर संभालो। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि मैं घर पर रहूं। वैसे उन्होंने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है और हमारी तरफ से तो बस कुछ छोटी शर्तें हैं, जैसे एक छोटा सा दहेज केवल 9 करोड़ 79 लाख रुपए, और हाँ बस एक छोटा सा घर भी चाहिए 140 कमरों वाला। साथ ही सारी चीजें कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बिना किसी निजी स्वार्थ के। यह सुनकर लड़के की माँ आग बबूला हो जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन लड़की और उसकी बातें बगल में बैठे उस लड़के ने सुन ली और उसकी हंसी छूट जाती है। वहां बैठे और लोग भी हंसने लगते हैं। लड़की गुस्से में उठकर उस टेबल की ओर जाती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका स्कूल का पुराना क्रश होता है। लेकिन जैसे ही वह फिर से अपनी बचपन की सहेली को वहां देखती है, उसका गुस्सा फिर से उबाल पर आ जाता है। वह लड़के को जमकर डांट देती है। लड़का हैरान होकर पूछता है कि यह सब क्या है। तभी उसका दोस्त बात को संभालता है और लड़के की तरफ से माफी मांगता है। लड़की धीरे धीरे शांत होती है और अपनी सहेली को लेकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसकी माँ का फोन आता है, जो सामान मैंने भेजा था वो आ गया है, नीचे के फ्लैट में बांट देना। लड़की को नहीं पता होता कि नीचे वाला फ्लैट अब उसी लड़के का है जिससे वह स्कूल के समय प्यार करती थी। लड़का बाहर गया होता है तो लड़की गिफ्ट लेकर नीचे जाती है और कहती है, हाल ही में हमारे घर में रेनोवेशन हुआ था, शायद आपको थोड़ी परेशानी हुई हो। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।